नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। किसान आंदोलन के चलते राजधानी किले में तब्दील हुए। इसके अलावा एनसीआर के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत तक में ट्रैफिक जाम दिख रहा है। वहीं हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर कोहराम मचा हुआ है। लेकिन आखिर किसान आंदोलन 2.0 का किसान चेहरा कौन है? क्यों यह किसान आंदोलन पहले से बिल्कुल अलग? इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की दहलीज पर अपना विशाल विरोध प्रदर्शन खत्म करने के करीब 2 साल से कुछ अधिक समय बाद हजारों किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। दिल्ली चलो मार्च रोकने के लिए चंडीगढ़ में सोमवार रात किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे से अधिक समय तक की बैठक हुई, जो बेनतीजा रही। अब आज यानी मंगलवार को किसान मंगलवार से दिल्ली मार्च शुरू किया है। इस बार का किसान आंदोलन पिछली बार के आंदोलन से काफी अलग है। 2020-21 के आंदोलन की तुलना में इस बार किसानों की मांगें और नेतृत्व दोनों अलग हैं। पिछली बार का किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था। इस बार किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 250 से अधिक किसान संघ और संयुक्त किसान मोर्चा, जो अन्य 150 यूनियनों का एक मंच है, ने आह्वान किया है। ये विरोध प्रदर्शन पंजाब से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दोनों किसान मोर्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल पहले किसानों से किए गए वादों की याद दिलाने के लिए दिसंबर 2023 के अंत में दिल्ली चलो का आह्वान किया था। किसानों का आज यानी मंगलवार को दिल्ली मार्च करने का कार्यक्रम है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां आगे बढ़ रही हैं और उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स, कीले और भारी पुलिस उपकरण तैनात किए गए हैं। पिछली बार जहां कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन था, तो इस बार किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून को बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों के 12 सूत्रीय एजेंडे में मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून बनाना और डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है। लेकिन सरकार की तरफ से इसको करना असंभव है। किसानों को फायदा पहुंचाने और उन्हें किसी भी नुकसान से बचाने के लिए फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था काफी सालों से चल रही है। केंद्र सरकार फसलों की मिनिमम कीमत तय करती है, जिसे SSP या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर कभी फसल की कीमत बाजार के हिसाब से कम हो जाती है, तब भी सरकार MSP फसलों को खरीदती है। करीब 60 साल पहले तत्कालिक सरकार ने देश को अनाज की कमी से बचाने के लिए गेहूं पर MSP शुरू करी थी, ताकि सरकार सीधे किसानों से गेहूं को खरीदकर PDS स्कीम के तहत गरीबों में बांट सके। हम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने जो पहले मुद्दे थे, हमारे MSP गारंटी मांग रहे थे हम लोग, और जो किसानों पे जो मुकदमे हुए वो वापस नहीं लिया अब तक भी इन्होंने। और जो किसान पहले आंदोलन में शहीद हुए थे, ना उन्हें कोई मुआवजा दिया गया, ना कोई बात इन्होंने माननी है। तो 11 सूत्रीय मांग लेके हम लोग जो यहाँ आए हैं और दिल्ली जाने का जो हमारा प्रोग्राम है। बैरिकेडिंग लगती है तो हम लोग यहीं पर बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें इनसे जो ना तो प्रशासन से उलझना है, क्योंकि प्रशासन में भी हमारे लोग हैं। हाँ, अरेस्टिंग हमारी भी हुई निवाड़ी थाने में, और हम उन्हें चकमा दे के हम जो है बॉर्डर पे चले आए, क्योंकि किसान हैं हम, बड़े सीधे और सज्जन होते हैं। पहले भी हमने कोई ऐसा नहीं करा, आपको पता है, बॉर्डर पे ना ही अब करेंगे। शांतिपूर्ण से अपना मांग मंगवाने का काम करेंगे। अब आपकी क्या मांगे हैं आज? हमारी जो मांग है पहले MSP के लिए थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम इस पर काम करेंगे, पर शायद वो भूल गए MSP को। चुनाव याद आ गए, अब चुनाव में 2024 के, अब उनको वे याद आ रहे हैं, हमारे वादे नहीं याद आ रहे हैं। हमारे साथ वादे खिलाफी करी उन्होंने, और उन्होंने जो है उस पर कितने किसान पहुंचने की उम्मीद है? अब नाइट में करीबन 10 से 15 हजार किसान यहाँ आ जाएंगे। 70-80 ट्रैक्टर हमारे बरेली में रोक दिए गए, वो चल दिए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान जी भी आने का काम करेंगे, और जैसा उनका आदेश होगा फिर वैसे हम कूच करेंगे दिल्ली। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान की सरकार के प्रति नाराजगी और डिमांड और डर किस बात का है, इस बात को भी समझ लेना काफी जरूरी है। सवाल MSP का है और डर इसी का ही है। MSP इस आधार पर तय होती है कि किसानों को उनकी कॉस्ट का 50% रिटर्न मिल सके, लेकिन ऐसा
होता नहीं है। कई जगहों और मौकों पर किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदी जाती है। अभी तक इस पर कोई भी कानून नहीं है। ऐसे में किसान अपनी बात को कानूनी तरीके से कैसे और कहां रखें, किस कोर्ट में अपने हक की बात कहें। वहीं कोर्ट भी कानून के दायरे में रहकर ही किसानों की बात सुनेगा। जब कानून नहीं है, सिर्फ नियम है, तो सरकार चाहे तो एमएसपी कभी भी रोक सकती है या फिर खत्म कर सकती है। ऐसी बात का डर किसानों के अंदर है। हालांकि अभी तक सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं की है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए।